नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो कुर्सी का पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पे पूरा काम को किया गया है। और अगर आप 2024 में कुछ इस तरीक़े से काम करवाते हो अपने घर के लिए तो सिर्फ कुर्सी बांधने में कितना तक आपका खर्चा है वो आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, आप सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ को बताना चाहता हूँ। तो इस घर को 40 फीट बाई 25 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, किचन, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो कॉलम का काम किया गया है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो कॉलम का साइज़ रहता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आने वाला है। तो यहाँ पे जो टोटल आप नंबर ऑफ़ कॉलम देख पा रहे हो, 1 2 3 4, फिर 4 बीच में और 4 साइड की तरफ आपको देखने को मिलता है। मतलब टोटल 12 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम को किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है वो 9 इंची बाई 9 इंची यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रत्येक कॉलम का साइज़ सेम है। और लगा हुआ जो सरिया है ये 12 mm का है और 6 इंच की दूरी पे यहाँ पे जो रिंग का बांधने का काम है वो किया गया। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारा जो रिंग है वो 8 mm का रिंग का इस्तेमाल आप देख पा रहे हो। तो टोटल जो कॉलम है इसका कहानी यही है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका लंबाई क्या है। जो आप देख पा रहे हो जो सरिया लगाया गया है, फुल लेंथ का सरिया को 2 भाग में काटते हुए लगाया गया है। एक तला तक इजीली यहाँ पे आपको कहीं भी लैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ना है, मतलब कहीं भी सरिया आपको नहीं जोड़ना है। ये देख सकते हो इस तरीक़े से सरिया का काम यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ जो घर का बीम का काम किया गया है इसके बारे में भी आप जानिए। ये देखिए, घर के लिए प्लेन बीम है, तो प्लेन बीम का साइज़ को 10 इंची बाई 9 इंची के आसपास का साइज़ रखा गया है। 10 इंची का इसका डेप्थ रखा गया है और 9 इंची का इसका टॉप है वो रखा गया। तो आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये सरिया है वो 10 mm का है। कभी भी आपको घर का काम करवाना है बीम या फिर कॉलम का, तो उसमें आपको कम से कम 12 mm का सरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बीम में तो आप देख पा रहे हो सरिया जो लगाया गया है ये 10 mm का है। इसके साथ ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो सरिया लगाया गया है वो 12 mm का है। तो कॉलम का सरिया तो ठीक है, बीम का सरिया में थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ में गड़बड़ है वो हो चुका है। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। ब्रिक वर्क का बात कर लिया तो लगभग चारों तरफ से ब्रिक वर्क यहाँ पे किया गया है। बीच वाला जो बीम है वहाँ पे एक रद्दा का ब्रिक सोलिंग करते हुए ये जो सारा बीम है इसका काम किया जाता है। ऐसा ही यहाँ पे किया जाता है। बाहर का जो दीवार है हमेशा आपको इस तरीके से यहाँ से आप सीखिएगा कि बाहर का जो दीवार रहता है वहाँ पे आपको ब्रिक वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अंदर में आप मिट्टी का भराई करते हो तो वो बाहर की तरफ नहीं आता, हालांकि अंदर का जो बीम रहता है वहाँ पे इस तरीके से काम आप करवा सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीक़े से यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए जो प्लेन बीम तक का काम है उसे किया गया। हालांकि आने वाला दिन में इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक दो यहाँ पे गलत काम किया गया है जिसके बारे में आप लोग को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि कभी भी आप घर का कॉलम और बीम का काम करवाते हो तो इस तरीके से जो हनीकम वगैरह आ जाता है उससे आपको बचना चाहिए। आपका मटेरियल उतना ही लगता है, मजबूती उतना नहीं मिल पाता है, तो आपका वाइब्रेटर का यूज़ है वो करना चाहिए। वहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर का जो काम है उसे आप देख पा रहे हो कि प्लिंथ लेवल तक का जो काम है उसे किस तरीके से किया गया। आने वाला दिन में जब आगे का काम किया जाएगा, जैसे कि इसमें ब्रिक वर्क किया जाएगा, ईंट का जुड़ाई किया जाएगा, घर का छत का ढलाई किया जाएगा, वो सारा वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। और आप बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको हर साइज़ का बनता हुआ घर का जो डिज़ाइन होता है, जो काम होता है वो निराला कंस्ट्रक्शन पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अब तक इस घर को बनाने में जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार इस घर को बनाने में लगभग 2,90,000 रुपये तक का खर्चा इसमें आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। पूरा काम मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। आगे का जो काम किया जाएगा स्टेप वाइज आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और आप सीखेंगे कि किस तरीके से घर का निर्माण किया जाता है और घर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ले जाने में कितना का खर्चा आया है। तो ऐसे बहुत सारा बनता है घर का डिज़ाइन। और वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।